नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी। स्वागत है आपका मेरे चैनल CCEK विद पूजा में। तो आज की क्लास में हम ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। ये आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें आपको एक तरीके से पूरा कंप्यूटर का फंडामेंटल जो है वो इसमें पढ़ने को मिलता है। फंडामेंटल से मतलब जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर जो है वो कब इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट किया था, या पहली जनरेशन या कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि इसमें हम कंप्यूटर के बारे में जो है वो जानेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस किस जगह पर इस्तेमाल होता है और कंप्यूटर का क्या क्या वर्क होता है। ये तो सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, या कंप्यूटर हमने कहाँ कहाँ देखा हुआ है, बैंक में, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपने हर जगह पर जो है वो कंप्यूटर देखा होगा। अब इसके बारे में समझते हैं, जैसे कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर क्या है। जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप कार्य करता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल भेजने, ऑडियो और वीडियो देखने और सुनने, गेम्स खेलने, डेटाबेस के साथ साथ और कई कामों में किया जा रहा है। यानी कि ये तो सिंपल सी चीज़ है। कंप्यूटर क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि ये एक तरीके से बिजली से चलने वाली मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी काम जो कंप्यूटर से कराना चाहता है वो इंस्ट्रक्शन देता है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल प्लस आप डॉक्यूमेंट बनाने, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बनाने, लेटर टाइप करने, इसके अलावा ईमेल को भेजने, ऑडियो और वीडियो को देखने या उसको सुनने, या फिर गेम्स खेलने, या डेटाबेस के कई सारे कामों में हम किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो आपने ज़्यादातर कंप्यूटर को आपने कई जगह पर देखा होगा, जैसे बैंक्स में, शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इसके अलावा कार्यालयों में जैसे ऑफिसेज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, प्राइवेट ऑफिसेज़ में, इसके अलावा साइबर कैफ़े वगैरह पे आपने जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो होते हुए देखा होगा। इसके अलावा अनेक स्थानों पर कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसिंग तथा कैलकुलेशन के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसका काम सिर्फ वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल भेजने, गेम्स खेलने के लिए नहीं, बल्कि कई सारे लोग जो होते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल डेटा प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन के कामों के लिए भी करते हैं। जैसे आपने शॉप्स वगैरह पे देखा होगा, बिलिंग्स वगैरह जो निकालते हैं, बिल वगैरह निकालते हैं, वो सारे काम भी जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं। प्लस कंप्यूटर को संगणक यानी कि कैलकुलेशन करने वाली मशीन, संगणक का मतलब होता है कैलकुलेशन करने वाली मशीन, तो कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये आपने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना होगा। ये जो है ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। कंप्यूटर को जो बनाने का काम था, वो कंप्यूटर को जो बनाने का आइडिया था वो चार्ल्स बेबेज का आया था। तो ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके जो इन्वेंटर हैं, जो जनक है, वो चार्ल्स बेबेज हैं। इसके अलावा जिन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को बनाया था, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एनालिटिकल इंजन है उसको हम जो मैकेनिकल कंप्यूटर है उसको ही हम एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो आपके कंप्यूटर की एक तरीके से डेफिनेशन है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को किस किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कई साल बहुत बार ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संगणक जो है वो कंप्यूटर का हिंदी नाम है, या ऐसे पूछते हैं कि कंप्यूटर का एक और नाम क्या है, या कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके अलावा अब आते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म पर। अब बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि कंप्यूटर जो हम बोलते हैं वो कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि कंप्यूटर का पूरा नाम भी होता है। जैसे C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, यूज्ड फॉर, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। यानी कि अगर हिंदी में समझें तो C मतलब C का कॉमनली का मतलब होता है आमतौर पर, ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करना, मतलब चलाना,
मशीन मतलब एक मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, सभी जानते हैं। पर्टिकुलरली मतलब किसी विशेष रूप से, यानी कि कंप्यूटर को किसी विशेष काम के लिए भी बनाया गया है। कंप्यूटर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का कार्य करता है। यूज्ड फॉर प्रयुक्त यानी कि इस्तेमाल की जाने वाली। टेक्निकल मतलब है किसी तकनीकी काम के लिए। एजुकेशन मतलब है शैक्षणिक यानी कि पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। आर फॉर रिसर्च यानी कि किसी भी तरह की रिसर्च अनुसंधान के लिए हम जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंप्यूटर का पूरा नाम है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको शॉर्ट में हम कंप्यूटर बोलते हैं, बट ये उसका पूरा नाम है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोला जाता है, यही इसका पूरा नाम है, लेकिन ये इसका पूरा नाम नहीं है, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम जो है कंप्यूटर के गुण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के जो है वो विशेषताएं हैं। यानी कि अगर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने का मेन पर्पज़ ये है कि ये इसमें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो हमें मिलती हैं। जैसे जो कंप्यूटर का गुण है, सबसे पहला गुण है वो है स्पीड। सभी जानते हैं आज के टाइम में जो भी वर्क हम कंप्यूटर से या फ़ोन से करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर या फ़ोन के थ्रू कोई भी काम जो है वो काफ़ी स्पीड से होता है। जो काम कॉपी पेन जो हम खुद से पेपर पेन पे करेंगे, हो सकता है उस काम को करने में हमें कई सारा टाइम लगे, लेकिन अगर यही काम हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों कैलकुलेशन करता है, यानी कि स्पीड की वजह से हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, यानी कि अगर आप कोई वर्क कंप्यूटर के साथ करते हैं, अगर हम कोई रिजल्ट कंप्यूटर से चाहते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, हो सकता है कि आप जब कोई भी चीज़ जोड़ते घटाते हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपके रिजल्ट में हो सकता है कोई गड़बड़ हो, आपका रिजल्ट जो है वो मिस्टेक हो जाए उसमें। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से वही वर्क कराते हैं तो कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो आपको देता है, यानी कि बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के आपको रिजल्ट जो है वो देता है। इसके अलावा भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता का मतलब होता है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि कंप्यूटर पर जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में बड़ी संख्या में मेमोरी में डिवाइस होती है। बिना किसी नुकसान के हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए गए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि कंप्यूटर पर जो डेटा होता है वो स्टोर होता है, जैसे KB हुआ, MB हुआ, GB हुआ, TB हुआ, तो इन सब में जो मेमोरी का साइज़ होता है उसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए हम फ्यूचर के लिए कोई भी फाइल को, कोई भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय का मतलब होता है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है कि आप एक ही समय में एक से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, इसीलिए हम इस पर एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम म्यूज़िक भी साथ में प्ले कर सकते हैं, साथ साथ में हम इंटरनेट भी यूज़ करते जा रहे होंगे, साथ में हमने वर्ड की फाइल भी खोल रखी हो, हमने पेंट भी ओपन कर रखा है, हमने कैलकुलेटर भी ऑन कर रखा है, यानी कि एक ही बार में आप कई सारे प्रोग्राम जो हैं वो कंप्यूटर पर ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब होता है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब है कि आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल प्रोग्राम को जो है वो पासवर्ड के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं, और आपकी फ़ाइल या आपके प्रोग्राम को या आपकी फ़ाइल या फोल्डर को कोई भी आपकी बिना परमिशन के या आपके बिना पासवर्ड के कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके अलावा है सक्षमता। सक्षमता का मतलब होता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि हम कोई भी वर्क, कोई भी काम को बिना रुके हुए लगातार नहीं कर सकते हैं, हमें बीच में काम करने के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप कोई वर्क कंप्यूटर से करा रहे हैं तो कंप्यूटर एक मशीन होने की वजह से आप इस पर कोई भी काम जो है वो कई बार कर सकते हो, लाखों करोड़ों बार बिना रुके कर सकते हो, बट कंप्यूटर जो है वो थकेगा नहीं। तो ये सारे जो हैं वो कंप्यूटर के गुण हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन है, इसीलिए कंप्यूटर पर हमें ये सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, वर्सटाइल है। उसके अलावा हम इस पर कोई भी डेटा अपना सिक्योर कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू, और ये बिना थकने वाली मशीन है, किसी भी काम को लगातार कई घंटों तक जो है वो बिना रुके कर सकता है। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हमने जाना कंप्यूटर क्या होता है, प्लस कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, और उसके अलावा कंप्यूटर के गुण क्या हैं। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास है। आपके CCC में जो है वो इसी तरीके के टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर पाएंगे। तो आज की क्लास में जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे।
आपके एग्ज़ाम में ये सारे जो टॉपिक होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और कंटेंट और कुछ और टॉपिक्स के साथ।